नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस डे। मैं हूं आपके साथ प्रिया बाजपेयी। खूबसूरती को लेकर चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों सोचते हैं कि उनकी खूबसूरती आजीवन बरकरार रहे। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ हमारे चेहरे पर एक समस्या होती है, वो होती है झाइयाँ। चाहे उम्र आपकी 25 हो, 30 हो या 35 हो, झाइयों से बहुत ज़्यादा महिलाएं और पुरुष इस वक्त ग्रस्त हैं। आखिर ये झाइयाँ क्यों होती हैं और क्यों अब ये कम उम्र में भी महिलाएं और पुरुष दोनों इसका शिकार होते जा रहे हैं? इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर सपिका जायसवाल डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और जानेंगे झाइयाँ ये कैसे होती हैं, या खान पान की वजह से होती हैं, या कोई स्किन में किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन होता है। डॉक्टर, ये झाइयाँ बेसिकली है क्या? झाइयों में आपके स्किन पे, आपके बॉडी पे, मोस्टली चीक्स पे, फोरहेड्स पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होने लगता है। मतलब ब्राउन या ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखने लगते हैं, कुछ लोगों में पर्पल स्पॉट्स भी दिखते हैं और ये देखने में बड़े ही भद्दे लगते हैं। तो मतलब मेल हो चाहे फीमेल, वो काफ़ी कंसर्न हो जाते हैं कि ये क्या है। तो मोस्टली इसे आप डर्मेटोलॉजी में एक डिजीज़ कह सकते हैं, पर ये बीमारी तब मानी जाती है जब आपको अंदर से कोई प्रॉब्लम हो, जैसे आपको हार्मोनल अपसेट हो, उसकी वजह से झाई आ रही हो। और बाकी कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया, आपके स्किन प्रोडक्ट्स रिएक्ट कर रहे हैं, और जेनेटिक इश्यूज होते हैं। एजिंग इज़ अ फैक्टर जिसमें आपको हार्मोनल अपसेट के साथ हो, तब जिस हिसाब से प्रॉब्लम होती है उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। जैसे आपने बोला मैम, एजिंग एक बहुत बड़ा इशू है, पर कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो 50 के पार है, पुरुष उनके झाइयाँ नहीं है। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी हैं 24-25 की, उनकी झाइयाँ। क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, स्किन केयर रूटीन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल जो 40-50 इयर्स की लेडीज़ हैं वो अपना सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करती हैं, और नाइट क्रीम वगैरह जो भी उनको बोलो तो वो ज़रूर यूज़ करती हैं। और काफ़ी ऐसे लोग होते हैं कि 25 इयर्स में भी झाई है, किसी को 50 ईयर में भी झाई है, किसी को मतलब उसके पहले भी झाई हो सकती है। तो ये सब आपके स्किन केयर रूटीन और स्पेशली आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस पे डिपेंड करता है। अगर आपके ब्लड में कोई हार्मोनल इशू या कोई दिक्कत है तो भी आपको झाई हो सकती है। तो इसका मैम ट्रीटमेंट क्या है डॉक्टर? ट्रीटमेंट अगर हमारे यहाँ बात किया जाए तो हमारे पास मल्टी एक्शन पील्स हैं। इसमें हम 30-40 इंग्रेडिएंट के मिक्स कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, जो कि स्पेन और फ्रांस से आते हैं। और कॉकटेल्स यूज़ किए जाते हैं अलग अलग ब्रांड के, जिसमें ट्रानिक्सामिक एसिड और बाकी एसिड्स के इंजेक्शन दे सकते हैं। एक्वा गोल्ड वायल है, जो कि हम दुबई से मंगाते हैं। 24 कैरेट गोल्ड होता है, उसमें स्पेशल कॉकटेल्स डाल के हम लोग इंजेक्ट करते हैं। कुछ मीज़ोथेरेपी इंजेक्शंस होती हैं जिन्हें इंजेक्ट किया जा सकता है। आपने सुना होगा आजकल पीको और क्यू स्विच लेज़र आता है जो टैटू के लिए यूज़ करते हैं, वही चला के हम कई सेशंस में इसको ख़त्म कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास और भी कैमोफ्लेग टेक्निक, जैसे माइक्रो पिगमेंटेशन हो गया, परमानेंट मेकअप हो गया, ये सब पील और लेज़र के अलावा है। तो इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। अगर आप मतलब पेशेंस से इसको कराते हैं बाकी टॉपिकल क्रीम्स यूज़ करने के साथ, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्या मैम खान पान का भी कोई असर होता है इस पर, कि झाइयाँ खान पान की वजह से भी हमारे चेहरे पर ओवर एज हो गई या कम एज है, खान पान एक बहुत बड़ा रीज़न होता है क्या? देखिए, स्किन की कोई भी इशू हो, उसमें आपका स्किन केयर रूटीन के साथ डाइटिंग हैबिट्स पे भी बहुत फ़र्क होता है। आप क्या डाइट इनटेक कर रहे हो, जैसे अगर आप विटामिन सी ले रहे हो तो आपके स्किन पे बहुत कम स्पॉट्स रहेंगे। इसीलिए आप टॉपिकल लगा रहे हैं चाहे आप खा रहे हैं, आपको उसका मतलब वैल्यू ज़रूर दिखेगा। पर अगर आपकी डाइट बहुत ख़राब है, आप पूरे दिन जंक फूड खाते रहते हैं, तो उससे आपको अल्टीमेटली हार्मोनल अपसेट होना ही है, चाहे आप फीमेल है चाहे मेल है। तो उससे आपकी मान लीजिए कॉर्टिसोल लेवल्स, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ये सब पीसीओडी लेवल्स वगैरह बढ़ सकते हैं, उससे आपको झाई हो सकती है। तो मैम पुरुषों में झाइयों की समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि कुछ जो आपने बीमारियां बताई वो महिलाओं में ज़्यादा आम है, लेकिन पुरुष क्यों झाइयों के शिकार हो रहे हैं? पुरुष आजकल ज़्यादा बाहर रहते हैं, मतलब उनका डे लाइट में काम ज़्यादा रहता है, सन उनको डायरेक्ट पड़ता है। और क्योंकि वो बाहर पूरे टाइम रश करते रहते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर उनके ऊपर बहुत बड़ा कॉज प्ले करता है। इसलिए वो लोग सनस्क्रीन नहीं लगाते, बल्कि सनस्क्रीन लगाना चाहिए और डॉक्टर जो आपकी केयर रूटीन बताया उसको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा कई तरीके के मेल्स में भी हार्मोन्स होते हैं और टेस्ट होते हैं, जो जब बढ़ जाते हैं तो उससे आप जो है हार्मोन के शिकार हो सकते हैं। स्पेशली मेल्स में ये देखा गया है कि फीमेल्स में फेस तक रह जाता है, पर मेल्स में बहुत तेज़ी से इधर उधर भी फैलने लगता है, ऐसी भी झाई होती है। मैम प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं सनस्क्रीन के अलावा, और क्या प्रिकॉशंस हैं? क्या पानी पीना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, झाइयाँ नहीं आएंगी? ऐसा तो नहीं देखा गया है कि पानी से इसका कोई कनेक्शन हो, बट आई थिंक कि जितना ज़्यादा आप वाटर इनटेक करेंगे उतना ज़्यादा आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। तो मतलब डाइट, वाटर और सनस्क्रीन सब कुछ कंबाइन करके आपको देखना चाहिए। अगर आपको इनिशियल मिलाजमा है तो आपके डॉक्टर ने जो आपको क्रीम्स और फेस वॉश सीरम बताए हैं वो आपको तुरंत स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप और वेट करेंगे वो और ज़्यादा डार्क होगा तो आपको फिर सीवियर ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होगी। इसलिए डॉक्टर ने जो कुछ भी बताया उसको फॉलो ज़रूर करें। मैम ये जो आपने ट्रीटमेंट बताया है, क्या एक सेटअप में ख़त्म हो जाएगा, 2 सेटअप में, या ये परमानेंट ही आप जो झाइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी?
कॉस्मेलान पील्स वगैरह का 1 से 2 सेशन लगता है। जो हमारे यहाँ स्पेनिश पील्स आती हैं उनके 4 to 5 सेशंस मोस्टली रहते हैं। कुछ फ्रांस और इटली के पील हैं उनके 7-8 सेशंस लग सकते हैं। जो पीको और क्यू स्विच लेज़र हमारे यहाँ है उससे 4 to 5 सेशंस मिनिमम रहते हैं। मैक्सिमम 6 to 12 सेशंस भी रह सकते हैं। डैट डिपेंड्स ऑन योर मेलाज्मा, साथ में कोई बर्थ मार्क वगैरह भी तो नहीं है, इन सब पे डिपेंड करता है। और इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स 4 to 5 सेशंस लेते हैं। तो ये परमानेंट मैम झाइयाँ खत्म हो जाती हैं डॉक्टर, या फिर कहीं ना कहीं 10% अभी भी रह जाती हैं? कुछ क्लाइंट्स में तो 100% रिजोल्यूशन हो जाता है, कुछ में 80% तक क्लियरेंस हो जाता है, कुछ में 90% हो जाता है। ये सब डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा पेशेंट से सारे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और कितना ज़्यादा जो डॉक्टर ने लिखा उसको कंप्लायंस करके आप सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। मैम ट्रीटमेंट के बाद क्या कोई बेसिकली कोई और प्रिकॉशंस होते हैं जो आप एडवाइस करती हैं पेशेंट को उसे फॉलो करने चाहिए? लॉन्ग टर्म क्रीम्स, सनस्क्रीन्स, फेस वॉश और लोशन, सिरम्स ये सब लिखे जाते हैं यूज़ करने के लिए। वो सब पेशेंट को यूज़ करना पड़ता है कि वापस ना हो। अगर आपको ब्लड अपसेट हो, जैसे हार्मोनल अपसेट है या थायराइड है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हम रेगुलर फॉलोअप करते रहते हैं 3-4 महीने में। और अगर कोई प्रॉब्लम उसमें होती है तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन हम लोग देख के उसको कम करने की कोशिश करते हैं ताकि आगे फिर झाई ना हो। कोई खास एडवाइस जो आप देना चाहेंगी पेशेंट्स को या जिन लोगों को झाइयों की जो समस्या है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है? सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं और जैसे ही आपको लगे कि आपको झाई होनी शुरू हो गई है तुरंत अपने डॉक्टर के पास आएं, क्योंकि शुरुआती समय में ये लेज़र और पील से आराम से ट्रीट हो सकता है, पर बाद में ये जितना ज़्यादा डार्क होगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम डॉक्टर को भी आती है और आपको भी, इसलिए अपने पे ध्यान दें। तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ डॉक्टर सपिका जायसवाल, जिन्होंने साफ तौर पे कहा अगर आपको झाइयों की समस्या है तो खान पान के साथ सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, और जो प्रिकॉशंस डॉक्टर आपको बताता है या जो सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं कि वो बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर आपको जो ट्रीटमेंट दे रहा है उसको आप फॉलो करिए। पहली बार जब आप ये ट्रीटमेंट कराएंगे आपको 10 से 20% मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे इसके 7 से 8 सेटअप करने के बाद ये जो झाइयाँ हैं वो पूरी तरीके से आपके चेहरे से ख़त्म हो जाएंगी, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सनस्क्रीन क्रीम का इस्तेमाल करें। ऐसे ही बने रहिए MS टुडे के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट क्लेर सिंह के साथ मैं प्रिया बाजपेयी, MS टुडे लखनऊ।